हेलो ऑल, मैं हूँ चरवाक लोकायत और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो पे। आज का जो नया वीडियो है ज़बरदस्त वीडियो होगा क्योंकि मैं आज इस वीडियो में वैमानिक शास्त्र और विमान को लेके जो भी पूरे इंटरनेट में क्लेम किया जा रहा है, फेसबुक पेज में, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी क्लेम किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, उसको मैं डिबंक करूँगा पूरी तरह आज। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस के अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप इस वीडियो को अपने घर परिवार के लोगों को दिखाइए, गांव के लोगों को दिखाइए या वो लोगों को दिखाइए जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ है, तो उनको ज़रूर जाके ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए इस वीडियो में ताकि मेरे को इसका अपडेट मिलते रहे, मुझे ये पता चले कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और शुरुआत करने से पहले मैं कुछ दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है एंशियंट एलियन का क्लेम। एंशियंट संस्कृत स्टोरीज डिस्क्राइब विमान as फ्लाइंग मशीन। जी हाँ, ये वही एंशियंट एलियन है जो ये कहता है कि भाई कुछ एलियन जो थे वो गैलेक्सी किसी और जगह से आए धरती में और उन्होंने आके पिरामिड बनाया, उन्होंने आके मंदिर बनाया, पता नहीं फलाना फलाना। ये वही एंशियंट एलियंस है वेबसाइट, ये देखिएगा। ऑनलाइन में अगर आप विमाना टाइप करेंगे तो भाई सूडो साइंस पे सूडो साइंस, गप पे गप। और हर चीज़ में ये क्लेम किया जा रहा है कि भाई हम लोगों ने एरोप्लेन उड़ा लिया 7,000 6,000 साल पहले, पता नहीं कितने हज़ार साल पहले। और हर चीज़ बिना कोई साइंटिफिक एविडेंस के ये है। तो इसमें एक आईआईएससी का 1974 में एक पेपर आया था जिसका ये था टाइटल, ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ द वर्क वैमानिक शास्त्र। कौन कौन थे भाई? एच एस मुकुंद, एस एम देश पांडे, एच आर नागेंद्रा, ए प्रभु एंड एस पी गोविंद राजू। तो ये लोग जो थे स्कॉलर, उन लोगों ने इस पर काम किया, रिसर्च किया कि इसमें कितनी सच्चाई है। उन्होंने इसी पेपर में रिसर्च करते हुए सुब्बाराव शास्त्री के बारे में ये लिखा है जिन्होंने वैमानिक शास्त्र का क्लेम किया था किताब का। लेटर ऑन शास्त्री जी केम बैक टू आनेकल, सेटल डाउन, circumstances forced him to adapt Venkatraman Shastri as his son because of spirituality and mysticism. He then made several trips to Bombay and dictated parts of Viman Shastra there. He made the drawings of aircraft between 1900 and 1919 by someone called Ellappa, who was a draftsman in the local engineering college at the time. तो जो बोलते हैं ना वैमानिक शास्त्र एंशंट टेक्स्ट है, क्लियर हो गया होगा। ये खुद डिक्टेट कर रहा है, खुद बनाया है और बिटवीन 1900 से 1990 के बीच ड्राइंग करवाया है एल्लप्पा के नाम के बंदे से। Shastri ji had no formal training of any kind. He learned to read and write Telugu and Kannada scripts only when he came back after meeting Guruji Maharaj. His early boyhood and youth were spent in braving some of the worst calamities that could befall a man. तो उन्होंने उनके लाइफ में जो भी हुआ वो बोला गया है पेपर में, ये भी मैंशनड है। पेपर का लिंक भी मैं दे दूंगा, पीडीएफ लिंक डाउनलोड करने का। What appears strange in the whole matter is that Pandit Subbarao Shastri, who apparently was not a Pandit in any ordinary sense, dictated a work and nowhere in it did his name appear. पूरे वर्क में जिन्होंने वो डिक्टेट किया उसका तो नाम नहीं आया। Also, it was written as though Maharshi Bharadwaj were its author. Any possible fraud in the matter, in our opinion, is out of the question, since Shastri ji was known for his utter simplicity, humble, and unpretentious nature. It is also stated in his autobiography that he was unsure of the practicality of the ideas propounded in Vaimanik Shastra. The theory itself is highly unsound in our view. Also stated one late, Dr. Talpade of Bombay tried to make models under the guidance of Shastri ji, but that he was not successful in making any of them fly. ये लीजिए। तो जो बोलते एरोप्लेन इन्वेंट किया, भाई एरोप्लेन तो लियोनार्डो डा विंची ने भी इन्वेंट किया था। ऑर्निथोकॉप्टर मैं वो शेयर कर सकता हूँ, वो आगे वीडियो में है। तो भाई ये खुद कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है, उड़ नहीं सकते, इसका प्रैक्टिकलिटी नहीं है। कौन कह रहा है? सुब्बाराव शास्त्री और तलपड़े, वो खुद अनश्योर थे इस चीज़ को लेके। डिस्कशन, द डेटिंग ऑफ द वर्क VS may be
approached Venkat Shastri, ठीक है, approached from other angle. The kind of Sanskrit used in the text may indicate whether or not the text is of Vedic origin. ठीक है, तो ये संस्कृत को भी इन्होंने देखा है टेक्स्ट का कि वो कितना पुराना है, उससे जानने के लिए, डेटिंग करने के लिए कि कितना पुराना हो सकता है. The text contains shlokas set to Anushtup meter and its language is quite simple and modern. BVS mentions that a few words did have structure similar to that of Vedic Sanskrit. The number of such words having being very small. मतलब वैदिक शब्द के जो वर्ड है वो बहुत ही कम है. It appears appropriate to conclude that Sanskrit used in the text is modern. तो modern Sanskrit use हुआ है भैया वो टेक्स्ट में. Another significant point is the almost complete absence of any mention of aircraft in the innumerable Sanskrit texts of the post-Vedic age. One text, namely by Samagra Ranga Sutradhara, mentions some description of aircraft but does not quote earlier work. Bhoj states कि ये है. तो पोस्ट वैदिक संस्कृत में भी बहुत सारे टेक्स्ट में ये मेंशन नहीं किया गया विमानों का, एक्सेप्ट जो भोज ने बनाए थे. रामायण महाभारत में पुष्पक विमान का बोला गया है, लेकिन वो भी कहानी है और वो भी मंत्र से चलता है. आप वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं. कंक्लूजन. द वर्क वैमानिक शास्त्र वॉज ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस सम टाइम बिटवीन 1900 and 1922 by पंडित सुब्बाराव शास्त्री by techniques unclear to us. Evidence in favor of Bharadwaj being the author is the textual statement and nothing more. टेक्स्ट में जो बातें कहा गया है कि ये महर्षि भरद्वाज का, उसके अलावा इसका कोई और प्रमाण नहीं है, ये कह रहा है. और ये कब आया था? 1900 to 1922 के बीच सुब्बाराव शास्त्री ने ये किताब लिखवाया था, उन्होंने लाया इसको. जनरल कमेंट्स एंड कंक्लूजन. एनी रीडर बाय नाउ वुड हैव कंक्लूडेड ऑब्वियस दैट द प्लेन्स डिस्क्राइब्ड above are the best poor concoction rather than expression of something real. ये बस कल्पनाएं हैं, लेकिन इसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पे पेपर क्या बोलता है IASC का. None of the planes has the property or capabilities of being flown. The geometries are unimaginably horrendous from the point of view of flying, and the principles of propulsion make them resist than assist flying. तो जिस तरह से प्रिंसिपल ऑफ प्रोपल्शन है वो उड़ने के लिए नहीं, रेजिस्ट करता है, उड़ता नहीं है, रेजिस्ट करता है उड़ने के लिए, जिस तरह प्रोपल्शन थियरी दिया गया है. ज्योमेट्री भी गलत है, ये बोला जा रहा है. The text and the drawings do not correlate thematically. Drawings definitely point to knowledge of modern machinery. This can be explained on the basis of the fact that Yellappa, who made the drawing, was in local engineering college and was thus familiar with the names and details of some machinery. Of course, the text retains a structure in language and content from which its recent nature cannot be asserted. We must happen to point out that this does not imply an oriental nature of text at all. ये कोई ओरिएंटल नेचर का टेक्स्ट नहीं है, ये कहा जा रहा है. और क्योंकि मॉडर्न इसमें ड्राइंग मिलते हैं, इसका एक ही रीज़न है कि यल्लप्पा नाम के एक बंदे ने इसमें ड्राइंग किया था, जो कि खुद एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, इसलिए मॉडर्न लगता है, ये बोला जा रहा है. इज़ इनकम्प्लीट एंड एम्बिग्यूअस. और ऑल्सो क्या बोला जा रहा है? नो डेटा हैज़ बीन प्रोवाइडेड अबाउट द वेट्स ऑफ द क्राफ्ट्स एंड देयर कॉम्पोनेंट. दिस इज सीरियस since weight is fundamental to flying of heavier than the air machines. Moreover, the unit of mass does not even appear anywhere in the text. तो यूनिट ऑफ मास जो है, मास का जो यूनिट है वो कहीं पर भी नहीं आता टेक्स्ट में. और ना ही यहाँ पे ये बोला गया है कि वेट के बारे में चर्चा हुआ है कि वेट जो है वो कितने हद तक के वेट को लिफ्ट कर सकता है, जो कि बहुत फंडामेंटल चीज़ होती है एयरक्राफ्ट डिज़ाइन में. तो ये सारी चीज़ें के आधार पे कंक्लूड किया गया ये उड़ नहीं सकता. पेपर आपको लिंक दे दूंगा, PDF डाउनलोड कीजिए और पढ़िए. यहाँ पे एक अकेडमिया EU से एक पेपर है जो बोलता है एडमे कि बहुत सारे लोगों ने राइट ब्रदर्स से पहले अटेम्प्ट किया और फेल हुए, राइट ब्रदर्स भी फेल हुए, बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद वो सक्सेसफुल हुआ और इसलिए उनको क्रेडिट दिया गया कि वो सक्सेसफुली उड़ा पाए. Studies and exploration about our past generation and their civilization should certainly be encouraged and is to our advantage, common good that we gather knowledge. लेकिन इसके नाम पे जिंगोइज्म ना करने के लिए बोला जा रहा है और सूडो साइंस ना फैलाया जाए.
admit that we may be ahead than developed countries in modern era in terms of pursuance of new knowledge. तो आज मॉडर्न डे के पीछे हम बहुत बिहाइंड है, इस पेपर में भी लिखा गया है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। और यहाँ पे एक और देख सकते हैं, ये पुराने एरोप्लेन्स का जो है, इसमें से एक है ग्रीक का हीरो इंजीनियर, हीरो नाम के बंदे ने एक अटेम्प्ट किया था। दूसरा लियोनार्डो विंची का 1485 का एक ड्राइंग है। 1783 में एक हॉट एयर बैलून उड़ाया गया था, ये आप देख सकते हैं। 1799 में जॉर्ज कैली ने एक प्लेन उड़ाने की कोशिश की थी जो कि असफल रहा, जो कि एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर था, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से। और आगे जो मैं देखने जा रहा हूँ वो है, और ये जो चीज़ें हैं नासा के ही वेबसाइट से लिया गया है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 19th एंड 20th सेंचुरी एफर्ट में आता है ऑटो लीलेंथल, और ये आता है 1821 में। 1891 में सैम्यूल लिंगवे का है। 1894 में ऑक्टेव चुनेट, जो कि ये सब 19th सेंचुरी के कुछ इंजीनियर थे। बाद में आता है ऑरवेल एंड विल्बर राइट ब्रदर, उनका क्वेस्ट। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि उन लोगों ने क्या अटेम्प्ट किए थे, वो भी फेल होने के बाद, बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद वो सक्सीड हुए एक सक्सेसफुल एरोप्लेन बनाने में, ठीक है। और ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड वैदिक पैसेजेस टू द लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज। यहाँ पे राजेश कोचर ने लिखा है, व्हाट इज द यूज ऑफ सो कॉल्ड मॉडर्न साइंटिफिक कंटेंट ऑफ वेदास इफ इट कैन कम टू लाइट ओनली आफ्टर द वेस्ट हैज मेड scientific discoveries independently and explicitly, and if even after that Vedic content cannot lead to further developments. A former director of National Institute of Science, Technology and Developmental Studies, New Delhi, ये कहना है राजेश कोचर का। और ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, एक मुंह तोड़ तमाचा है, मैं बोल रहा हूँ, जो फेसबुक में व्हाट्सएप में स्यूडो साइंस फैलाते हैं। द वीक का एक आर्टिकल है जो कि बोलता है मिथ मैस्करेडिंग एज एंशिएंट नॉलेज कैन ब्रेन वॉश सेज साइंटिस्ट। और यहाँ पे इस साइंटिस्ट का नाम है अनिकेत सूले, जो कि खुद फिजिसिस्ट है और एस्ट्रोनॉमी में अपनी स्टडी किए है। वो उस आर्टिकल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन सब का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप खुद जाइए, चेक कीजिए, रिसर्च कीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने IISc का पेपर दिखा है, वो खुद बोल रहा है कि कंक्लूड नहीं हो सकता। और जो तलपड़े थे, तलपड़े बापूजी से पहले भी बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है, तो क्या ये बोला जाए कि वो इन्वेंटर है एरोप्लेन के। लियोनार्डो डा विंची, क्या मैं बोलूँ कि वो है इन्वेंटर ऑफ एरोप्लेन उस लॉजिक से जाए तो, क्योंकि उनके पास डिज़ाइन था, ड्राइंग था। सो ये सब बातें मतलब लोगों को बरगलाने के लिए और लोगों को सूडो साइंस में और सुपरस्टिशन में ढकेलने के लिए किया जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं एक वीडियो लाऊंगा जगदीश चंद्र बोस के ऊपर दिखाने के लिए कि क्यों वो एक्चुअल में रेडियो के फाउंडर थे, रेडियो के इन्वेंटर थे एक्चुअल में। मैं वो वीडियो ज़रूर लाऊंगा फ्यूचर में। ये क्योंकि लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें इनको धर्म दिखाई देता है, इसमें उनको कुछ वैदिक रिलेटेड स्क्रिप्चर्स का कुछ चीज़ मिलता है, इसलिए उनको ये इतना शौक है इसको बढ़ाने का, और कोई रीज़न नहीं है। और जैसे कि आपने देखा है कि मैं रिसर्च पेपर दिखा चुका हूँ IISc का और बाकियों का, ये पूरी तरह डिबंक हो जाए। राजेश कोचर का स्टेटमेंट ज़बरदस्त है। तो इसी के साथ वीडियो को मैं आज एंड करता हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए।